हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ, उनकी एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम रॉड रीडिंग से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे कुछ मैसेजेस ओरेकल से। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अनगिनत मैसेजेस आए हैं मुझे, मोर देन 100, जिसमें व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि मैम रॉड रीडिंग किया कीजिए, हफ्ते में 2 बार किया कीजिए। तो एक बार तो मैं सोमवार या आई थिंक की थी, अभी कुछ दिन पहले की थी, बट ज़्यादातर मैं सोमवार के दिन करती हूँ रॉड रीडिंग। बट आज क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं आज रॉड रीडिंग करूँगी और मैसेजेस ओरेकल से लेंगे। रॉड रीडिंग में जो सवाल मैं पूछती हूँ आपके ही दिए हुए सवाल होते हैं, कमेंट में से लेती हूँ। कुछ नया मुझे ऐड ऑन करना होता है तो वो भी मैं ऐड करती हूँ। जो मुझे समझ में आता है कि इस पर क्या सवाल पूछने चाहिए वो भी मैं पूछती हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि और कोई सवाल आप ऐड करना चाहते हैं, येस और नो वाले सवाल लिखा कीजिए, क्योंकि रॉड येस और नो में ही जवाब देते हैं। अगर येस आएगा तो अंदर की तरफ, नो आएगा तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये रीडिंग मैं अक्सर ही करती हूँ, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होंगे, बट जो लोग नए हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं या पहली बार रॉड रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये बता दूँ कि जब भी येस होगा अंदर की तरफ आएंगे रॉड्स, और जब बाहर की तरफ जाएँ तो समझ जाइएगा नो है। काफ़ी लोगों को ये भी अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं और रॉड आपकी तरफ मुड़ता है, तो काफ़ी लोगों को ये भी जानना है। तो आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस ये आए कि मैम पूछा करो जो भी आपको लगता है, आप जिस भी, मैं क्या पूछूँ, मैं अक्सर पूछती हूँ महादेव कहाँ हैं, गणेश जी कहाँ हैं, तो मैं पूछूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिख के भेजा कीजिए, बट क्वेश्चंस में ये मत भेजा कीजिए कि मेरे पार्टनर का नाम ये है और वो मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा। येस और नो में हम पर्सनल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। पर्सनल क्वेश्चन आप पर्सनल रीडिंग में रॉड से पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में जब आप अपने नाम से रीडिंग कराएंगे तब। यहाँ यूट्यूब पे मैं किसी के नाम से रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न होती है, तो इसलिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम रॉड से परमिशन लेंगे, क्योंकि एंजल से परमिशन के बिना मैं ये रीडिंग शुरू नहीं कर सकती। तो पहले हम परमिशन लेंगे कि क्या मैं ये रीडिंग कर सकती हूँ, क्या मैं अभी सवाल पूछ सकती हूँ। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या मैं अभी इस वक्त आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आपकी परमिशन है? ओके, ठीक है, इट्स अ येस। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो भी सूर्य ग्रहण के आसपास ब्रेकअप में आ गए हैं, किसी हैवी एनर्जी के कारण उनका ब्रेकअप हुआ है, तो क्या वो लोग वापस यूनियन में आएंगे? जिनका रीसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, किसी बात पे झगड़ा हो गया है या सूर्य ग्रहण और न्यू मून के इफ़ेक्ट्स के कारण, तो क्या उनका रीयूनियन होगा? यस, थैंक यू एंजल्स। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था इसलिए मैंने पूछा है। तो जितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है बहुत जल्द यूनियन होगा। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जो मैरिड कपल हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, सेपरेशन मूवमेंट चल रहा है, मैरिड कपल्स के लिए ये सवाल है कि मैरिड कपल्स का क्या यूनियन होगा? क्या मैरिड कपल्स का यूनियन एक्सपेक्टेड है? ओके। एक सवाल और था मैरिड कपल्स का कि जिन लोगों के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी आप यूनियन चाहते हैं, आप सेपरेशन नहीं चाहते, बट आपका डिवोर्स चल रहा है, तो क्या डिवोर्स कैंसिल होगा? क्या डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा जिनका डिवोर्स केस चल रहा है? एंजल्स इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मे बी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो कि किसी का हो, किसी का ना हो। तो कलेक्टिव लेवल पे हम पूछते हैं, प्लीज़ हमें एक इंडिकेशन दीजिए कि क्या ज़्यादातर लोगों के डिवोर्स केसेस अगर चल रहे हैं तो उसमें रीयूनियन के ज़्यादा चांसेस हैं या सेपरेशन के? क्या रीयूनियन के चांसेस हैं ज़्यादा?
नो, बाहर की तरफ गया वो वाला, तो ये भी गया, दोनों गए। ओके, मतलब ज़्यादातर केसेस में अगर आपका डिवोर्स चल रहा है तो ज़्यादातर केसेस में रीयूनियन के चांसेस नहीं है, सेपरेशन ही होगा ऐसा, इसीलिए एंजल्स पहले जवाब नहीं दे रहे थे। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे जो व्यूवर्स अनमैरिड हैं और अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं बट सेपरेशन में हैं, क्या उनका रीयूनियन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है? ओके, यस। क्या सेपरेशन विद इन 5 डेज़ एंड हो जाएगा? क्या विद इन 5 डेज़ मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? नो, ठीक है। क्या विद इन 2 डेज़ मैसेजेस या कॉल्स आने के चांसेस हैं? विद इन 2 डेज़? नो, ओके। क्या 10 डेज़ के अंदर मैसेजेस या कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? विद इन 10 डेज़? यस, ओके। तो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस है, कई लोग बाद में देखते हैं, मेरी 3-3 साल 4-4 साल पहले के रीडिंग्स भी लोग देखते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग जो बाद में ये रीडिंग देख रहे होंगे उन्हें मैं बता दूं कि ये रीडिंग मैं नवरात्रि के टाइम कर रही हूँ और इसके बाद विद इन 10 डेज़ दशहरा पड़ेगा, तो मे बी नवरात्रि के एंडिंग में या दशहरे में ये आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। बट क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के बाद 10 डेज़ आप लेकर चलिएगा। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे जो व्यूवर्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, उनके पार्टनर और व्यूवर्स के बीच में, क्या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी 10 दिन के अंदर सॉल्व होते नज़र आ रही है? यस, ओके। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि क्या मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, क्या उनके पार्टनर भी सच्चा प्रेम करते हैं? क्या ट्रू लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं? यस, ठीक है। चलिए अब हम पूछेंगे आपका सवाल जो आप जानना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि वो किस दिशा से देख रहे हैं? ये वाला यहीं तक आ सकता है, ये वाला पूरा आ गया। थैंक यू एंजल्स। क्या बता सकते हैं कि इस रूम का, इस ऑफिस का डोर किस साइड है? इस साइड है, मेरे राइट साइड में। ओके, चलिए हम यहाँ पे रखते हैं अब इसको। अब हम पूछेंगे कि भोलेनाथ किस दिशा में बैठे एंजल्स? चला गया उस साइड। अब हम किसे पूछे बताइए? चलिए हम आउल को पूछते हैं। आउल किस दिशा में बैठा है एंजल्स? उल्लू। सो एंजल्स आपको सब बता देते हैं। एंजल्स की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि कैसे बताते हैं, बट ये गाइडेड है। मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, मैंने कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था, बट मुझे लगातार कंटिन्यूअसली ड्रीम्स में ये एनर्जी दिख रही थी और मैंने सोचा कि क्या दिख रहा है मुझे, मतलब ये क्या है मेरे हाथ में। बट लकीली सामने आया और फिर मैंने इसको मंगाया और मैंने परमिशन ली कि क्या मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर है। अगर आपके आसपास कोई स्पिरिट्स हैं तो ये बता देगा, अगर आपके आसपास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है ये बता देगा, ये सब कुछ बता देगा, एवरीथिंग। सो येस और नो में बताएगा, लेकिन तो इसको बियर करना सबके बस का नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, वरना आप टेंशन के मारे आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये वो लोग हैंडल कर सकते हैं जिन्हें या तो परमिशन है डिवाइन की, और या तो आप बहुत ही स्पिरिट से डील करते हैं, स्पिरिट्स, एंजल्स आप उनके साथ टच में हैं, आप उनकी एनर्जी से डरते नहीं, तो फिर आप कर सकते हैं, वरना नॉर्मली आपको फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
पहला मैसेज है, ये आपके साथ एक समय था जब ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक टाइम पे आपके साथ पूरी जो एनर्जी थी, आप उस एनर्जी से इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनसे प्रेम कर रहे थे, बट ये आपके साथ अनकंफर्टेबल थे। ये हमेशा आपको इग्नोर करना, ये हमेशा आपसे दूरी बनाना, हमेशा आपको ब्लॉक कर देना, हमेशा आपको इस तरह से इरिटेटिंग एनर्जी में बात करना कि आपको ऐसा लगता था यार इनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है क्या, मतलब शुरू में तो यही आए थे या आई थी, अब इनको क्या हो गया, अब इनको क्या दिक्कत है मुझसे। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये किस रीज़न के कारण आपके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। मे बी आप इन्हें बहुत चेज़ करते हो, या मे बी आप बहुत क्वेश्चन करते हो, या मे बी आप बहुत ज़्यादा शक करते हो। जैसे ये खाना खा रहे हैं, आपने वीडियो कॉल करो, अभी करो, कहाँ हो, या ये ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, या कहीं दोस्तों के साथ हैं, अभी वीडियो कॉल करो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इरीटेटिंग हो जाती है कई बार। अगर आपके साथ भी कोई ये करेगा ना, मेरे साथ तो कोई करे तो मैं तो उसको तुरंत ब्लॉक मार दूँ। तो मुझे अपने पर्सनल स्पेस में कोई भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, कभी भी नहीं था। माँ बाप ने भी इंटरफेयर नहीं किया, तो बाकी तो दुनिया में कोई चीज़, कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता उनके आगे। बट स्टिल, तो कभी भी कोई इरिटेट हो जाए तो वो क्या करता है, वो भागना शुरू करता है, यार मुझे इसकी एनर्जी से डर लगता है। तो ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं कि मतलब अगर रीयूनियन चाहते हो, या तुम मेरी लाइफ में रहना चाहती हो या रहना चाहते हो, तो प्लीज़ ये सुधार तुमको करना पड़ेगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके अलावा ये आपको ये भी कहेंगे कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी होल लाइफ स्पेंड करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आपके साथ बिताया हर मोमेंट इनके लिए प्रेशियस है, इसीलिए ये वापस आ रहे हैं या वापस आ रही हैं। इवन मैसेजेस की एनर्जी कल रात को भी आई थी जब मैंने रीडिंग कर रही थी, इवन थंबनेल भी वही है। सो मैसेजेस तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू रॉड ज़्यादातर लोगों को विद इन 10 डेज़ मैसेजेस रिसीव होंगे। कुछ लकी वंस जिनको मैं अब एनर्जी अपडेट में बताती हूँ उस टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगे। सो लवली मैसेजेस हियर, every moment spent with you is precious for me, and we have I want to spend my whole life with you। तो रोमांटिक मैसेजेस भी हैं, बट कुछ ऐसे भी मैसेजेस हैं जो थोड़े हार्श हैं। जब आपसे ये पहली बार मिले थे उस मोमेंट की भी मेमोरीज़ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपने जो ड्रेस पहना हो, या आप जहाँ भी उनसे मिले हो, मे बी मंदिर में, मे बी पार्टी में, मे बी ट्रैवल के दौरान, मे बी ऑफिस में, मे बी किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट को इन्होंने लाइक कमेंट करा हो, या किसी पोस्ट को, पब्लिक पोस्ट को देखकर आपको ऐड हो गए हो, या किसी दोस्त के थ्रू ऐड हुए हों, वॉट एवर रीज़न। तो जिस भी दिन ये आपसे पहली बार आपको देखा या मिला, वो मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। बॉटम ऑफ द डेक से है लेट्स हील टुगेदर। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी भी तरह का सफरिंग आप दोनों ने झेला है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वली हील करो। सो देखते हैं ये एनर्जी रीडिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रॉड से देख लिया है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, बट कितने टाइम, अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो ये मैसेजेस कितने टाइम के अंदर रेजोनेट करेंगे। देखिए यहाँ से भी 11 आ गया, मतलब 10-11 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, और मिनिमम 2 डेज़ के अंदर कुछ लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।